अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेडनेस जो है वो आज फर्स्ट हाफ तो जिगजैग की तरह ही हम लोगों ने देखने को मिला। एक कंसल्ट पहले एक डाउन साइड देखने को मिली मूव, बहुत कम ही मिनट्स जो है वो इंडेक्स पॉजिटिव मूव में हमें देखने को मिला। इंटर टर्म्स के ऊपर आज का ही हम लोगों ने 1,14,329 के लेवल के ऊपर देखने को मिला। इंटर टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 181 पॉइंट्स गेन किए थे, लेकिन जो है फिर इसके बाद सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। सेकेंड हाफ के अंदर खासतौर पर जब 1,13,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला और इंडेक्स का लो हम लोगों ने 1,12,594 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। लो भी जहाँ लगा है बिल्कुल उसी के पास क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,12,638 के लेवल के पास क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,510 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTI डबल टॉप बनाया है आज, और जो है वो फिर से इसने जो है वो रिजेक्शन ली है। एक लॉन्ग डिटेल डिस्कशन की थी आप लोग के साथ चार्ट के अकॉर्डिंग कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन चल रही है। 1.95 से ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर इसकी एक अच्छा लॉन्ग बुलिश मोमेंटम आगे बनता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन आज भी जो इसने 1.9 के लेवल को टेस्ट किया और रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली। के इलेक्ट्रिक्स एनर्जी, FFL और पाक इलेक्ट्रॉन जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में देखें तो अपसाइड के ऊपर जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ खास हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। आइटम JDWS 26 पॉइंट, HBL 21 पॉइंट, PKGP 19, PPL 12, EKBL 8, लोटकेम 7, TGL 6, साजगार 5, कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। लूजर साइड के ऊपर ही है। एंग्रो होल्डिंग ने जो है वो 207 पॉइंट लूज किए हैं, मारी ने 129, मिजान बैंक ने 98, लकी सीमेंट ने 95, इफर्ट 84, हब पावर 60, सिस्टम 55, BHL 54, एयरलिंक जो है वो लवर लोग भी लगते हुए देखने को मिला। चैनल के टॉप के पास था। टेक्निकल ग्लोब के अंदर फ्राइडे के दिन इसका डिटेल चार्ट, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी गई थी कि इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 215 का अगर किसी के पास होल्डिंग है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके रखें, ठीक है। अगर ब्रेक होगा तो फिर वहाँ से एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर आया, लोगों लोग भी लगते हुए देखने को मिला है। चैनल का टॉप था वहाँ पे 220, 225, उस लेवल को जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा था, फिर हम लोगों ने इसके अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। HMB ने 48, SRBI 44, मिलेट ट्रैक्टर 40, SNGP 38, PSO 30 पॉइंट, MEHT 29 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल और कोई लोअर बिग नहीं बनते हुए देखने को मिली है। जहाँ पे इंडेक्स ने आज का लो लगाया है वहीं पे हमें जो है उसके पास बिल्कुल जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। और दूसरी ये बात कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी वो भी जो है वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। कर्व लाइन की सपोर्ट तो कल ही ब्रेक हो गई थी, जो एक अच्छी अगस्त से चलती हुई आ रही थी। वो कर्व लाइन की सपोर्ट तो जो कल ही ब्रेक हो गई थी और उसके बाद इंडिकेट हो गई थी इंडेक्स के अंदर जो प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। एज एक्सपेक्टेड आज इंडेक्स के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वॉल्यूम भी जो है वो कल के मुकाबले में थोड़े से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। आज के एसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 268.882 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 254.282 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 14.6 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 5.7% वॉल्यूम जो है वो आज हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर आया, डाउन साइड के ऊपर आता हुआ देखने को मिला। डाउन साइड के बाद जो है वो इंडेक्स जो है वो एक सिमेट्रिकल पैटर्न शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर ही स्टक हुआ था, और फिर जब इसने 3 बजे से पहले 2:30 के बाद जो है वो इस लेवल को ब्रेक किया 3:10 के करीब, ठीक है, 250 के करीब, सॉरी 250 के करीब इसको ब्रेक किया 1,13,600 को लेवल को, तो फिर इसके बाद प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 1000 पॉइंट मजीद लूज हुए 1,12,500 तक आते हुए देखने को मिला। सिमेट्रिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 1600 पॉइंट जो बनते हैं इसके, ठीक है, इस पैटर्न के टारगेट के, वो यहाँ पे 1200 के 1,12,000 के लेवल के पास जाके कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट 5 मिनट के अंदर देखें तो कुछ वॉल्यूम का काम हुआ है 24 मिलियन, लेकिन कुछ खास जो है वो डिप के ऊपर बाइंग होते हुए नहीं देखने को मिली है। 1,12,000 जो है वो एक अच्छा लेवल है। अगर डेली बेसिस के ऊपर मैं डिस्कस करूँ ना तो आज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA के बिल्कुल पास जो है वो हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे हम लोग देखें तो सिर्फ एक मरतबा ही है ना इंडेक्स ने जो है वो डेली टाइम फ्रेम जो
21 ईएमए को ब्रेक किया था, यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट थी सितंबर के स्टार्ट से ना, इंडेक्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 ईएमए से सपोर्ट लेके चल रहा है। एक मरतबा इसने ब्रेक किया और नेक्स्ट जो है एक अच्छी बुलिश मोमेंटम बनी थी, आज बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये लो लगा था ना, इस लेवल को, इस कैंडल को देखें तो ब्रेक होने के बाद जो सपोर्ट ली थी वो 23 ईएमए से ली थी। 21 ईएमए को हटा के अगर हम 23 ईएमए को देखें तो ये एक अच्छी सपोर्ट जो इसने यहाँ से ली थी 20 दिसंबर 19 दिसंबर को, उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम बना था, तो वो कल जो है वो 1,12,000 के पास यहाँ पे हमें देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 23 ईएमए, जो कि सितंबर 2024 के स्टार्ट से चलती भी आ रही है, एक अच्छी सपोर्ट लेवल है। ये सिमेट्रिकल पैटर्न के टारगेट भी 1,12,000 के पास जो कंप्लीट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 23 ईएमए जो एक अच्छी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो यहाँ पे 1,12,000 के पास ही आ रही है। तो मे भी पॉसिबल है इंडेक्स जो है वो कल का फर्स्ट हाफ अगर प्रेशर देखने को मिलता है 1,12,000, 1,11,800, 700 का लेवल आते हुए देखने को मिलता है, तो सेकंड हाफ में जो है वो इंडेक्स पूरी कोशिश कर सकता है कि यहाँ से जो है वो सपोर्ट ले और एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिले। इंडेक्स अगर मेंटेन करता है, स्ट्रेटजी वही होगी कि अगर इंडेक्स जो है वो 1,12,000 से ऊपर सस्टेन हो रहा हो, कंसोलिडेशन होती हुई नजर आए, तो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ बाइंग की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। याद रहे कि इंडेक्स जो है वो चैनल के टॉप के पास से रिजेक्शन ले रहा है और जो है ना हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग भी जो है वो डाउन साइड की मूव है, चैनल के टॉप के अकॉर्डिंग डबल टॉप, आरएसआई देखें नेगेटिव डाइवर्जेंस। अगर इंडेक्स ने 1,12,000 से नीचे होल्ड हुआ तो फिर जो है वो 1,10,500, 1,10,500 के बाद जो है वो 1,08,000, 1,08,000 के बाद 1,07,000, 6,000 तक के भी लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाजमी काम करना है और लिमिटेड एक्सपोजर के साथ। जब चीज़ें फेवर में जा रही हो तो उसके बाद मजीद स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन सपोर्ट के पास बिल्कुल हैवी क्वांटिटी को जो है वो बाइंग को फिलहाल अवॉइड करें। जब चीज़ फेवर में जा रही हो उसके बाद ही क्वांटिटी को इंक्रीज करें, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इंडेक्स का अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए है, 1,14,600, 1,14,500 से 700 का लेवल है, वो एक अच्छा अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आइटम डिस्कस करूं, पीएनएससी जो है वो अपनी सपोर्ट के पास जो है वो सपोर्ट लेके आज रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। थोड़ा सा मोमेंटम बना है इसके अंदर, 5 रुपये के करीब इसने ऐड किए हैं, वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट मिनट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो बाइंग भी होती भी नजर आई है इसके अंदर, ठीक है, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसके साथ भी 430 का इसका स्टॉप लॉस होगा अप साइड के ऊपर, 464 के बाद जो है वो 480 के लेवल ऊपर आते हुए नजर आ सकते हैं। SLGL देखूं तो SLGL भी जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को जो है वो टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसकी, यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम जो है इसने सपोर्ट ली है। ये 14 रुपये 70 पैसे से लेके 14 रुपये 20 पैसे का जो लेवल है, 15 रुपये के करीब इसकी क्लोजिंग हुई है। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे कुछ लिमिटेड एक्सपोजर के साथ बाइंग की जा सकती है, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 14 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 15 रुपये 80 पैसे, 15 रुपये 80 पैसे के बाद 16 रुपये 40 पैसे तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा EPCL देखें, EPCL जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन है, एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे लिमिटेड एक्सपोजर के साथ कुछ बाइंग की जा सकती है। 3540 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। चीज़ें फेवर में जा रही हो, याद रखें कि उसके बाद ही क्वांटिटी को आपने इसको इंक्रीज करना है। हम नेटवर्क भी देखें तो वो एक अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आज बुलिश कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है, ठीक है। लिमिटेड एक्सपोजर के साथ इसमें भी बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे 13 रुपये से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 14 रुपये 30 पैसे, 14.30 के बाद जो है वो 14 रुपये 85 पैसे और फिर 15 रुपये 40 पैसे तक की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रहे 13 रुपये 90 पैसे के पास इसकी क्लोजिंग हुई है, 13 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। तो ध्यान में रखें कि अगर कल जो है वो इंडेक्स 1,12,000 को मेंटेन करता है तो सेकंड हाफ के अंदर कुछ रिकवरी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वहाँ से रिकवरी आते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन रिकवरी देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि करेक्शन कंप्लीट हो गई और फिर इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मोमेंटम उसी वक्त
आगे एक अच्छा बनता हुआ देखने को मिलेगा जब इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,15,000 के करीब देखने को मिले, लेकिन उस वक्त भी कंफर्मेशन नहीं होगी क्योंकि इंडेक्स जो है वो मल्टीपल टाइम जो है ना यहाँ से पिछले दिसंबर के स्टार्ट से ही जो है ना वो 1,17,000 18,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स का बन गया है। तो लिमिटेड एक्सपोजर, और जब चीज़ें फेवर में जा रही हो तो उसके साथ ही क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। सपोर्ट के ऊपर कोशिश करें कि लिमिटेड बाइंग करें और भी रिस्क स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगी है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।